दल में जाएंगे। लाल बाल पाल जैसे हैं वो लोग जैसे गिरफ्तार हुए थे ना, वहाँ जेल में जाकर के आए थे, वैसे जेल जाकर आएंगे है ना। और भी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव है ना, उनके जैसे फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हैं हम लोग। तो हम लोग तो उग्र होंगे सर। अगर हम सरकार से, कुछ शासन से हम लोग परेशान होंगे, उनके अन्याय अत्याचार से परेशान होंगे, तो हमको तो वो रास्ता गरम दल में हमको जाना ही पड़ेगा। कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया आज 3 साल हो चुके हैं और सरकार में ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्राप्त है और उमन बोले कि 2 महीने के अंदर ही हम नियुक्ति कंप्लीट करा कीजिए, परंतु सरकार अभी तक से नियुक्ति लटका के रखे। हमन गांधी जी अगर ये सत्य और अहिंसा में हमारा मांग, जो जायज़ मांग है, न्यायालयीन मांग है, पूरा नहीं होता, तो आगे हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बनने के लिए तैयार हैं। गांधी जी के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं शांतिपूर्वक। हम भी उसी सत्य अहिंसा, उनकी मार्ग पर चलकर सत्य अहिंसा को अपनाकर हम लोग यहाँ भी उग्र प्रदर्शन न करते हुए शांत भाव से बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए। और सरकार से यही विनती करें कि हम लोग जो है, हम यहाँ शांति से अहिंसा का पालन करते हुए हम अपनी मांग को रख रहे हैं। जो सहायक शिक्षक भर्ती के 2300 पद अभी भी खाली है, ओला हमला अपन पद में स्थान दे दे और हमला यहाँ से नियुक्ति मिले और हमें यहाँ से खुशी खुशी जान और अच्छा से रहन, यही हमारे मन के मांग है सर। ये हमारी न्याय की मांग है। हम तो रुकने वाले नहीं हैं। फिजिकल रूप से सरकार भले रोक लेगी, लेकिन हमारी आत्मा को कैद करके नहीं रख सकेगी। जारी रहेगा और मरते दम तक रहेगा, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी। नमस्कार, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। ए वक्त मैं अभी हाँ नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में। जी हाँ, डीएड अभ्यर्थी मन लगातार आज 80 दिन हो गए अपन मांग ला लेके, अपन जायज नियुक्ति की मांग ला लेके अनशन में, हड़ताल में बैठे हुए हैं। पिछले वीडियो में आप लोग दिखा रहे हैं कि 8 मार्च के विश्व महिला दिवस के अवसर में जहां पूरा राज्य में, प्रदेश में, देश में महिला मन के सम्मान हुआ तरी से सिर्फ कागजी कार्रवाई के रूप में, सिर्फ फूल देके। तो वही बीच में ये अनशनकारी, आंदोलनकारी डीएड के अभ्यर्थी महिला मन यहाँ अपन हक और अपन अधिकार के लिए संघर्ष करत रही से तूता के धरना स्थल में। यही बीच में आज 12 मार्च है और 12 मार्च के मैं बता देना चाहता हूँ, 12 मार्च 1930 के महात्मा गांधी जी है जो है सत्य और अहिंसा के राह में चल के तानाशाही अंग्रेज और हिटलर शाही जो ब्रिटिश शासन रही से ओकर मन के खिलाफ सत्य के राह में चल के सत्याग्रह के लिए अब न्याय यात्रा निकाले रही से। यही बीच में डीएड अभ्यर्थी मन के आज नया पहल है, लगातार 80 दिन से अनशन में बैठे हैं और आज 12 मार्च के ए मन भी प्रतीकात्मक रूप से न्याय यात्रा जो है सत्य के लिए आग्रह अब उकर में से डायरेक्ट बात करते हैं। तूता के धरना स्थल में हम पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे आप मन देख सकते हो हमारे कैमरामैन के साथ में कि कौन से प्रकार से डीएड के अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में आज न्याय की गुहार के लिए रैली निकाले हुए हैं। डायरेक्ट हमारे मन की मुलाकात हो गई है महात्मा गांधी जी से। आवाज जानथन कि न्याय की मूर्ति और राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के डीएड अभ्यर्थी मन लेके का विचार है। तो महात्मा गांधी जी, आप मन क्या बोलना चाहते हो? ये आप मन के रैली के जो प्रतीकात्मक स्वरूप है ओकर बारे में कुछ जो सपना मैंने भारत का देखा था वो भारत अभी मुझे नहीं दिख रहा है। अभी भी लोग, मजबूर लोग, गरीब लोग अभी भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैंने ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी। मैंने तो राम राज्य की कल्पना की थी जिसमें सभी लोग गरीब और अमीर समान हो जाए। लेकिन अभी वर्तमान में लोग अभी भी सरकार और जनता के बीच दूरी बनी हुई है। जो मेरे सपनों का भारत कदापि नहीं हो सकता, जो अभी भी अंधकार, इसका भविष्य अंधकार ही दिख रहा है।
जैसे कि महात्मा गांधी जी अभी बोली से कि सपनों का भारत करके, बिल्कुल सही बात है। ये बीजेपी के तानाशाही शासनकाल में ये युवा मन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के न्यायालय से न्याय पाने के बावजूद भी आज अपन अधिकार के लिए लगातार न्याय के मांग के लिए और अपन नियुक्ति के लिए ये तूता के धरना स्थल में संघर्ष करत है। यही बीच में हमारे साथ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में कुछ महिला वर्ग मन भी है। अब उकर मन से मैं बात करना चाहता मन न्यायपूर्वक शांतिपूर्वक ये रैली निकाले के आप मन के उद्देश्य का है? जी, हम सब डीएड अभ्यर्थी हैं जो 2023 में सहायक शिक्षक का पोस्ट निकला था, तो उसमें हमारी अभी नियुक्ति बची हुई है। अभी 2300 पोस्ट बचा हुआ है, उसमें हम नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसलिए आज हम गांधी जी के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं शांतिपूर्वक। जी, देख सकते हो अपन कि शांतिपूर्वक और एकदम जायज़ नियुक्ति की मांग लेके मन यहाँ आए है। हमारे बीच में ये महिला भी है। आवा एक मन से बात करना चाहता हूँ कि दीदी आप मतलब 80 दिन हो गए धरना स्थल में बैठे, का कुछ जायज़ मांग है आप मन के? हमारे मन के ये मांग है सर कि हमारे जो सहायक शिक्षक भर्ती के 2300 पद अभी भी खाली है, ओला हमला अपन पद में स्थान दे दे और हमला यहाँ से नियुक्ति मिले और हमें यहाँ से खुशी खुशी जान और अच्छा से रहन। यही हमारे मन के मांग है सर। देख सकते हो आप मन नाम ही है दांडी मार्चा और सत्य के लिए आगरा, शांतिपूर्वक और अहिंसा के रास्ता में चलत ही ये छत्तीसगढ़ के डीएड के अभ्यर्थी मन लेकिन सरकार के कान में अभी तक की जूहा नहीं रेंगत थी। आप मन के का विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर छत्तीसगढ़ में न्याय नहीं मिल सकत है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय से नियुक्ति पाए के बाद भी इमल अपन जायज़ मांग नहीं मिल पावत है, तो जरूर ये गांधीवादी मन एक दिन जो है उग्र आंदोलन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना चाहिए कि जब तक के लड़का मन गांधीवादी है तब तक के उग्र मन के मांग पूरा कर दे। गांधीवादी विचारधारा में चलने वाले ये गांधी के जो सत्याग्रही आवा एक मन से जानथन। तो बताइए सर आप कि आज ये न्याय यात्रा निकालने का आपका उद्देश्य क्या है? सत्य और अहिंसा के माध्यम से अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए आज हम ये दांडी मार्च के निकाले हैं प्रतीकात्मक रूप से। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सरकार से, अगर ये सत्य और अहिंसा में हमारा मांग जो जायज़ मांग है, न्यायालयीन मांग है, पूरा नहीं होता तो आगे हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बनने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों को कि अभी अनुनय निवेदन और गुहार करके विभिन्न प्रकार के शांतिप्रिय रैलियों के माध्यम से ये डीएड के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग जो है सरकार से कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इनकी मांग जो है पूरी नहीं की जाती है तो ये आने वाले टाइम में राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव बनेंगे। आइए हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। तो बताइए सर, आप महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने की कोशिश करें। अगर भविष्य में अगर आगे सरकार हमारी बात को, हमारी मांग जो है, जो हमारी संवैधानिक मांग है उसको पूरा नहीं करते हैं तो आगे चलकर हम लोग प्रदर्शन भी कर सकते हैं और इसके लिए हमने तैयारी भी कर ली। मार्च के एक सांकेतिक रूप है जो पीड़ित है डीएड अभ्यर्थी, उनके न्याय के लिए हम लोग न्याय यात्रा कर रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है जो 2023 में भर्ती आई थी सहायक शिक्षक भर्ती, उसमें जो 2300 पोस्ट रिक्त बचे हैं उसमें हम अपनी नियुक्ति चाहते हैं। हम डीएड अभ्यर्थी हैं और आज हम गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा वाला मार्ग है उसमें चल हम अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जगाने के लिए उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षण करने के लिए हम बहुत प्रयास कर चुके हैं और आज हम गांधी जी के रास्ते पे चल के अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम अपना जो अहिंसा का मार्ग है उसे छोड़कर उग्र आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे। हम लोग पीड़ित डीएड अभ्यर्थी जिस तरह से महात्मा गांधी ने न्याय और अहिंसा के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ दांडी मार्च निकाली थे, उसी तरह से हम लोग भी सांकेतिक रूप से दांडी मार्च निकाल रहे हैं। हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम लोग को नियुक्ति देनी चाहिए करके, फिर भी शासन प्रशासन हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है। उसके लिए हम लोग प्रतीकात्मक रूप से दांडी मार्च निकाले हैं और हमको जहाँ हमारी नियुक्ति रुकी है शासन प्रशासन, हमारे विभाग, शिक्षा विभाग, वहाँ तक की हमारी यात्रा जाएगी
रहेगी और हमको नियुक्ति मिलेगी। हमको पूर्ण भरोसा है हमारे सरकार के ऊपर में, और ये हम किसी के खिलाफ़ मार्च नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग एक प्रतीकात्मक दांडी मार्च निकाल रहे हैं, और हम जहां हमारी नियुक्ति रुकी है वहीं पर जाके इस यात्रा को हम लोग ख़त्म करेंगे। हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन की हमारी मांग बहुत जल्द पूरी हो, और सहायक शिक्षक के जो रिक्त 2300 पर पोस्ट है उस पर जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दिया जाए। मार्च 1930 को गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की रक्षा के लिए दांडी मार्च किया था, और अंग्रेज़ों के जो कानून है, मनमानी कानून, उस पर नियंत्रण लाया था, जिस पे उनकी सफलता मिली थी। इसी प्रकार हम भी प्रतीकात्मक रूप से आज सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए प्रतीकात्मक रूप से दांडी मार्च किए, ताकि शिक्षा विभाग की मनमानी पर नियंत्रण हो और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। यहाँ पर सत्य और अहिंसा का मतलब है, सत्य मतलब होता है सुशासन, और ये सरकार सुशासन का परिचय दे और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। गांधी जी आज ही के दिन 12 मार्च को दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए जो अंग्रेज़ों द्वारा जो है नमक पर जो है टैक्स लगा दिया गया था, जबकि नमक पर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, वो आम जनता के हर एक आम जनता के पहुंच पर होना चाहिए। परंतु इसमें नमक कानून लगाकर उन्होंने हमारे जो भारतीय जितने भी भारतीय हैं उन सब पर जो है अत्याचार करने की कोशिश की थी। उस अत्याचार को मिटाने के लिए हमारे जो महात्मा गांधी जी है वो पैदल मार्च चलकर उन नमक कानून को तोड़ा था। तो हम भी उसी सत्य अहिंसा उनकी मार्ग पर चलकर सत्य अहिंसा को अपनाकर हम लोग यहाँ भी उग्र प्रदर्शन न करते हुए शांत भाव से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए, और सरकार से यही विनती करें कि हम लोग को जो है हम यहाँ शांति से अहिंसा का पालन करते हुए हम अपनी मांग को रख रहे हैं। और गांधी जी के द्वारा सपना देखा गया था कि हर एक जनता जो है आम जो भारतीय जो है सुखी रहे, और क्या है हर जो है जितने भी उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जो है आम मांग जो है उनके पूरा करें। तो अभी तक से जैसे हम लोग का जो मांग है, हमारी जो जायज़ मांग है, कोर्ट द्वारा हमें भी न्याय भी प्राप्त है, तो न्याय प्राप्त है तो उसको देना चाहिए, और क्या है आम जन तक शोषण नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने यही कहा था। तो मेरे ख्याल से हम गांधी जी से हम यही सीख मिल रही है कि भाई हमारे प्रतीक स्वरूप जो है हम लोग दांडी मार्च निकाल रहे हैं और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है अहिंसा का पालन करते हुए अपनी मांग को मांग रहे हैं कि हमें जो है नियुक्ति दिया जाए। गांधीवादी विचारधारा के एक सत्याग्रही जो डीएड अभ्यर्थी है आवा होगा मैं जानथन कि सर आप मन ये गांधीवादी विचारधारा लेके आज शांतिपूर्वक रैली निकाले हो, तो का कुछ उपदेश देना चाहता आप मन छत्तीसगढ़ के सरकार ला? हम 24 दिसंबर से 79 दिन लगभग 80 दिन हो चुके हैं, और हम गांधी जी के मार्ग में चल के हम आज यहाँ तक 80 दिन हो गया हमारा अनशन बैठे हुए अपन आप ला हम तकलीफ देवत हन कि हमार सरकार हमार बात ला सुन ले, हमार तरफ ध्यान दे दे कि भाई इनका नियुक्ति जिन है अभी भी रुके हुए है। तो हम सरकार ला चाहतन कि ओकर पर ध्यान दिलाना चाहतन कि हमारे नियुक्ति प्रक्रिया आज 3 साल हो चुके हैं और सरकार में ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्राप्त है और उमन बोले कि 2 महीने के अंदर ही हम नियुक्ति ला कंप्लीट कराएगी, परंतु सरकार अभी तक से नियुक्ति ला लटका के रखे। हम गांधी जी के मार्ग में चलत हुए सत्य अहिंसा के मार्ग में हमन आज जो है आज ही के दिन जो है दांडी मार्च निकाले रही से अंग्रेज के खिलाफ कि वह हम आम जनता ला नमक में टैक्स लगा दे रही, तब आम जनता ला पहुँच में रहना चाहिए नमक है, परंतु वही ओखर जो अत्याचार है अंग्रेज के ओखर तोड़े बार ओखर अत्याचार तोड़े बार आज के दिन दांडी मार्च निकाले रही से। तो वही हमन ओकरे प्रतीक स्वरूप निकाल के आज हम अपन न्याय की मांग के लिए दांडी मार्च निकाले कि हमरो जिन्हें हमारे दिन सरकार हमारे दिन शोषण करत थे हमारे दिन न्याय नहीं देती, वो न्याय हमें प्राप्त करे बर ध्यान के आकर्षण सरकार ला ध्यान आकर्षण करे बर हमन आज दांडी मार्च प्रतीक स्वरूप निकाले हैं। जी बिल्कुल अपन वीडियो के माध्यम से देख सकते हो वीडियो कि कौन प्रकार से शांतिपूर्वक अपन न्याय के लिए अनुनय यात्रा निकाला थे भाई, और डीएड के साथ ही अब सीधे बात करते हैं
तो सर जैसे आप मन के शांतिपूर्वक रैली निकाले हो, अगर एमा आप मन के समस्या का समाधान नहीं होई तो आने वाला टाइम में आप मन के का रणनीति रही? सर जैसे कि हम लोग पिछले 80 दिनों से लगभग यहाँ पे बैठे हुए हैं आमरण अनशन में, तो हम लोग महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसक जो पुजारी थे ना, उनके जैसे उनके मार्ग पे चलकर हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन अगर शांतिपूर्वक तरीके से सरकार नहीं मानती है तो हम लोग उग्र होंगे। इसके लिए हम लोग कहते हैं जैसे कि महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे, नरम दल में आते थे, तो हम लोग नरम दल से हम लोग ये करके गरम दल में जाएंगे। लाल बाल पाल जैसे हैं वो लोग जैसे गिरफ्तार हुए थे ना, वहाँ जेल में जाकर के आए थे, वैसे जेल जाकर आएंगे है ना। और भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है ना, उनके जैसे फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हैं हम लोग। तो हम लोग तो उग्र होंगे सर। अगर हम सरकार से, कुछ शासन से हम लोग परेशान होंगे, उनके अन्याय अत्याचार से परेशान होंगे, तो हमको तो वो रास्ता गरम दल में हमको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ के वो युवा मन हरा जो आज न्याय के राह में चलत है और इकर मन के डायरेक्ट खुली चेतावनी है विष्णुदेव सरकार ला कि अभी हमन हाँ सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलत हन। अगर हमन मन के जायज नियुक्ति के मांग पूरा नहीं होई तो ये सरकार के जो सुशासन के ढोंग करते ओकर कार्यकाल में बिल्कुल हमन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे उग्र आंदोलन करे बर, गरम दल में शामिल होए बर हमन हाँ तैयार हन करके। क्लिप ला देखे हो कि पूरा वीडियो मोर यूट्यूब चैनल में डले हुए हैं और 80 दिन हो गए मतलब बैठे, तो आप मन के क्या कुछ राय है ये विष्णुदेव सरकार ला लेके बिल्कुल कमेंट के माध्यम से। और ये जो डीएड अभ्यर्थी 80 दिन आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और अपन नियुक्ति के लिए न्याय के गुहार करते हैं विष्णुदेव सरकार से, बिल्कुल आप मन अपन राय ला कमेंट बॉक्स में बताऊँ। और डीएड अभ्यर्थी मन के आगे लगातार अपडेट के लिए मोर चैनल के साथ जुड़े रहूँ। कैमरामैन दीपक चंद्रवंशी के साथ मैं छत्तीसगढ़िया रितेश, नवा रायपुर।